बच्चों गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों का RC स्क्वायर मैथ क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज आप लोगों से एक शिकायत है, वो ये है कि आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं आ रहा है वीडियो पे। तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ कि आप वीडियो को देखें और लाइक भी करें, अपने सारे दोस्तों में शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बने वो सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है SCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी आपको 306 और 657 का SCF दिया गया है और इसी का आपको यानी 306 और 657 का LCM ज्ञात करने के लिए LCM निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको निकालना है। ध्यान दीजिए, देखिए मैं यहाँ बनाया हूँ। हमने यहाँ लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि, चूँकि ये बात अब जान चुके हैं इसलिए यहाँ लिखना पड़ा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि SCF A इंटू बी या ए बी इंटू LCM ए बी इक्वल टू क्या, A इंटू बी। ठीक है, ये आप पहले से जान चुके हैं, हम बता दिए हुए हैं कि A और B का SCF है गुने A और B का LCM है। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये A और B के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको उसी पे इसको सेट करना है। यहाँ पे देखिए SCF 306 और 657 दिया गया है, ये आपको दे दिया है पहले से। तो इस फार्मूले पर हमने इसको सेट किया है। यहाँ देखिए SCF A की जगह पर 306, B की जगह पर 657 गुने LCM 306 और 657 का इक्वल टू A इंटू बी यानी 657 गुने 306। उसके बाद देखिए आपको SCF ये जो है SCF 306 और 657 ये आपको 9 दे दिया है, तो हमने यहाँ पे 9 रख दिया। ठीक है, इंटू यहाँ इंटू है, ये इंटू LCM 306 657 ये लिखा, बराबर जो लिखा हुआ है उसको ऐसे उतार दिया। यहाँ ये दोनों इंटू में है, हमको ये निकालना है LCM 306 657 निकालना है, इसलिए इसको हमने यहाँ रखा और ये इंटू में था, इधर आके इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे यानी काटेंगे तो 9 तिया 27 और इसमें से कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। इसको देंगे तो 36 और 9 चौके 36 यानी 34 होगा यहाँ, तो 34 हुआ। अब यहाँ देखिए इसको हमने यहाँ लिखा है 34 को यहाँ लिखा और इंटू में 657 यहाँ लिखा, ये तो ये कट गया और ये वैसा ही लिखते रहना है क्योंकि आपको यही निकालना है। LCM 306 657 306 और 657 का आपको LCM निकालना है, तो ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ 34 और 657 दोनों को जब इंटू करेंगे तो ये आपको 22,338 आएगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ 34 और 657 को इंटू करेंगे तो 22,338 आ जाएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे, फिर मैं इसको और अच्छे से कोशिश करूँगा समझाने की। अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 है ना, के लिए संख्या 6 टू द पावर n, क्या लिखा हुआ है 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी सवाल में ये कह रहा है कि 6 टू द पावर n है, n के पास कोई ऐसा नंबर रखे, कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या रखे जो उसका एंडिंग जो है लास्ट वाला जो नंबर आवे, अंक आवे, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए क्या हो सकता है, मैंने यहाँ लिखा है, ये एक भाषा वाला सवाल है, थोड़ा लैंग्वेज में इसको लिखना है, कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ समझना है इसको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है यहाँ कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको जो ये सवाल में कहा जा रहा है कि 6 टू द पावर n ये 0 पर समाप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि 6 है, 8 है, 9 है, 4 है, 5 6 कुछ भी लिखिए और लास्ट में 0 आया, यानी इसका एंडिंग क्या है, 0 है। उसी तरीके से 6 है, 0 है, 0 है, 0 है, लास्ट में क्या आया, 0 आया। उसी तरीके से 5 8
9 और लास्ट में क्या आया 0 आया। आपको ये कहा जा रहा है कि क्या इस n के पास कोई ऐसा डिजिट, ऐसा नंबर रखा जा सकता है जिसको मतलब कैलकुलेशन इंटू करने पर वो लास्ट में इसका 0 आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो सबसे पहले ये कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आप इसे देख लो सिंपली 6 पे पावर n है, इसका मतलब ये है कि 6 पे पावर अगर 0 रखा जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 6 पे पावर अगर 2 रखा जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 2 6, 6 इंटू 6 यानी कितना 36, 36 हो जाएगा। 6 पे पावर अगर 3 रखा जाए यानी कि आपको 6 को 3 बार इंटू करना है, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा कितना 216 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ध्यान दो कि अब किसी भी नंबर पर ये n की जगह पर 0 1 सॉरी यहाँ पे 1 नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे आप देख लीजिए 6 पे पावर 1 रखेंगे तो भी ये 6 ही होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इस पर कुछ भी पावर रख रहे हैं n के पास तो वो 0 लास्ट में नहीं आ रहा है। यहाँ 1 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 6 आया, ये 0 तो नहीं आ रहा ना। तो ये तो हम समझ रहे हैं कि कभी भी इस पर 6 टू द पावर जो लिखा हुआ है n, इस पर अगर हम n के पास कुछ भी रखेंगे तो वो कभी भी 0 नहीं आएगा। इसी को आपको समझाना है कि ये किस तरीके से नहीं आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है ना वो 6 टू द पावर जो n है वो 0 पर समाप्त हो सकता है। लिखा कि माना कि 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n की जगह पर आप 1 2 3 4 5 ये सब रखेंगे। ठीक है, यहाँ प्राकृतिक बोला था, यहाँ 0 रखने की ज़रूरत भी नहीं थी, है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पावर में 1 से, यहाँ पर जो हमने लिखा था। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये हो गया, यानी 6 टू द पावर n 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। विभाजित करने का मतलब ये होगा कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आता है वो 5 से कटता ही है, यानी भाग लग जाता है, उसमें डिवाइड होता ही है, तो वही उसका मतलब हुआ यहाँ पे 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। यानी 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने लिखा ये 6000, ठीक है, इसको जब आप फैक्टर तोड़ेंगे तो इसमें 5 आएगा, ज़रूर आएगा। जिस भी संख्या के लास्ट में जो है ना 0 आता है उसको उसका फैक्टर तोड़ने पर वो 5 आएगा। तो लिखा हो यानी 6 टू द पावर के n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। लेकिन 6 टू द पावर n के केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, क्या क्या 2 और 3। आप 6 को जब 6 को लिखिएगा तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ये 2 और 3 ये आ रहा है। ठीक है, 2 ही अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन अंकगणित का आधारभूत परिमेय यह कहता है कि सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय यानी यूनिक होता है। अर्थात हमारी मान्यता गलत है। यूनिक होने का मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी संख्या गुणनखंड करते हैं तो उसका वो अपने आप में एक यूनिक होता है, यानी वो 6 यहाँ पे हम 5 लिखे तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, लेकिन 6 को तो लिखाएगा तो 2 इंटू 3 लिखाएगा। यहाँ पे ये भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हो गया, यानी 2 और 3 तो हो ही गया इसका अभाज्य गुणनखंड। उसके साथ ही साथ आपको 5 भी आना चाहिए। यहाँ पे लिखे हमने कि यानी 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, है ना, 5 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, जब ये 0 पर समाप्त होगा। हमने तो ऐसा माना है, ऐसा होता नहीं है, माना है, मान करके यहाँ ये बात को साबित कर रहे हैं, जो कि नहीं हो पाएगा। लिखा हुआ यूनिक होता है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं, यानी n क्या 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए अंक 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, हमने यहाँ रख करके आपको दिखा दिया कि 0 पर n पे पावर जो है ना क्या रखें, 0 रखे तो 1 आया, 1 रखे तो 6 आया, 2 रखे तो 36 आया। इस तरीके से आप देख रहे हैं किसी भी के भी लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। तो इस सवाल को इसी तरीके से आपको भाषा में लिखना है। और आपको अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे भी समझा सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 6 टू द पावर n, ठीक है, ये 6 टू द पावर n है। आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट, है ना, डॉट डॉट कर देना ये। अब यहाँ पे 6 पे पावर 1 रखेंगे तो ये क्या होगा 6 पे पावर 2 रखेंगे तो क्या होगा 36, 6 पे पावर 3 रखेंगे तो क्या होगा 216, मतलब 6 को 3 बार गुना करना है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, डॉट डॉट करके 3-4 बार इसको 4-5 नंबर लिखेंगे और देखेंगे किसी के भी लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। तो इसके बाद आपको लिख देना है कि इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए अंक 0 पर समाप्त होगा।
ठीक है, जिसके लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि n के पास आप कोई भी नंबर रखेंगे तो लास्ट में 0 कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आप समझे होंगे इस चीज़ को। ये सवाल आपका 5वां जो है वो एक भाषा की तरह लिखना है, इस तरीके से मैंने आपको लिखा है, आप भी इसे लिखिए और कमेंट में लिखिए जो भी परेशानी आए, प्रॉब्लम आए, समझने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।